हेलो फ्रेंड्स, मेरा स्वागत है आप लोगों के फ़ोन में। ओह थैंक यू अच्छा बा। वाह दोस्तों, जिंदगी ऐसी हो गई है कि डिलीवरी बॉय ही एक इकलौता इंसान बोलता है कि बाहर आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। घूमने निकल रहे हैं या फिर गाड़ी का मेक ओवर कराने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस गाड़ी तो निकल चुकी है, डेस्टिनेशन कहाँ है ये हम दोनों को ही नहीं पता। रिचार्ज खत्म क्या हुआ, मैं तो सर पे चढ़कर तांडव ही करने फिर क्या लगी। था, पतिदेव जी की ड्यूटी लग गई। पतिदेव जी हैं किस लिए, है ना गाइस? क्यों, सही कहा ना? तो दोस्तों, सारी लड़कियां पैसे ही चुराने लग जाएंगी, फिर पति को गिफ्ट कौन देगा? इसलिए ये मैडम खुद पहुंच गई पेन के दुकान पे पेन लेने। बात तो सही है। ये सारी देखने के बाद मुझे फाइनली यही पसंद आ गया। इसको पैक करवा के निकल पड़ी सवारी अपने पतिदेव जी के पास। चलिए लो, आपको उनका रिएक्शन दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा कवर बा। पेन कैसा है? पेन कैसा लगा? फिर कैसा है? मस्त मस्त। अच्छा, ओके, थैंक यू नहीं भूलिएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं गाइस, मुझे पता चल गया है रोज बादाम खाने से क्या होता है। लोगों को पता है क्या होता है? बादाम खत्म हो जाता है। इतना ज्ञान तो किसी ने भी नहीं दिया था मुझे। बात तो सही है। मैं पहुंच गई टेस्ट एंड बर्ड्स में, क्योंकि इनकी बातें सुनते सुनते ना मुझे मिर्ची लग गई। का इलाज तो मीठा ही है। फिर क्या था, मैं आ गई स्वीट की दुकान पर। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, सबर करो। गाइस ये मैं हूँ, ये खूबसूरत व्यू है शिमला का, और वो ये मेरा क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री है, दीजिए जी। और वो मेरे खड़ूस पत्ती हैं। क्या बुझाया गाइस? इसी को बोलते हैं भुक्कड़ इंसान, है ना? भुक्कड़। देख लीजिए, मेरा इतना पेस्ट्री खा लिया है। रुको जरा, सबर करो। सब खाना। जैसा कि गाइस आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही। तो इसका मतलब है कि कैमरा मुझसे ज्यादा समझदार है। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने अपना इतना कुछ पहले ही बिगाड़ रखा है। अब दूसरों के लिए कुछ बचा ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे? अगर हम ये सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे? तो गाइस, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर लगता है कि कुछ ही दिनों में मुझे वीडियो बनाना छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू। क्योंकि गाइस, एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। शूट करो, फिर एडिट करो, फिर घंटों बैठ के दिमाग लगाओ। दर्द पीड़ा सिर्फ मेरे जैसे ब्लॉगर ही समझ सकते हैं। ऊपर से मैं हाउस वाइफ हूँ, तब घर का काम करूँ और कंटेंट क्रिएटर भी बनूं। ऊपर से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी मांगो। ऊपर से मेरे पतिदेव जो उस टाइम से मुझे परेशान कर रहे हैं। गाइस, मैं क्या करूँ? एक लाइक कर दो गाइस, नहीं तो मेहनत का हिसाब किताब लेकर बैठ जाऊंगी। अभी मेरा मूड खराब हो गया। अभी जस्ट 2 मिनट पहले, अब मूड अच्छा हो गया। जस्ट 2 मिनट पहले एक छोटी सी बात को लेकर के हम लोग बात तो छोटी थी गाइस, लेकिन बड़ा कलेश हो गया। ये क्या है? ऐसा मत करो मेरी जान। गुड बाय गाइस। तो गाइस, आज का दिन मस्त था, लेकिन ऐसा बोलने का मौका ही नहीं दे रही जिंदगी। रुको जरा, सबर करो। मैं नहीं करी कि आप मुझे देखिए, लेकिन आप खुद देखिए, है कोई मुझसे स्मार्ट? गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अंधे नहीं हैं। गाइस, ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब हो जाती है, उसीलिए मैं एक ही फोन चलाती हूँ। गाइस, ये मेरी खाने की फैक्ट्री है, जहाँ मैं स्टोर करके रखती हूँ। A few moments later. इस घर से बाहर निकलते ही तुम चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, लेकिन घर में आते ही अपने फकीरों जैसे कपड़े में ही सुकून मिलती है। बात तो सही है। सो फाइनली गाइस, ये रहा मेरा कोरियन बर्गर। इसका मैंने इतना वेट किया कि ये बेचारा ठंडा ही हो गया। गाइस,
गाइस बाहर का खाना घर पे बैठ के खाने का मजा ही अलग है। मुंह में लगा है तो लगे रहने दो, हाथ गंदे है तो होने दो, क्योंकि घर पे पति के अलावा देखता ही कौन है। बाहर तो एक एक बाइट ऐसे खाना पड़ता है जैसे कि लगता है कि कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर लगा हो। थोड़ा सा खाते ही मुंह में क्या लग जाता है, हम टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछने लग जाते हैं और ऊपर से ऐसे बैठो जैसे कि हम खाने नहीं मॉडलिंग करने गए हैं वहाँ पे। गाइस ज्यादातर इस टाइम मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ। कम अपना खाना किसी के साथ शेयर तो नहीं करना पड़ता, खासकर अपने पति की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि पति को अपना समझकर खिलाओ तो वो पूरा अपना ही समझ लेते हैं। गाइस जिस चीज का डर था वही हुआ मेरे साथ। कहीं ना कहीं से ये खाने की खुशबू सूंघ के ये चले ही। मैंने सोचा था आज अकेले बैठ के पूरा बर्गर खत्म, लेकिन इनको तो खाने की खुशबू चैट जीपीटी से मिल जाती है। छोटी सी बच्ची का बर्गर छीनकर खुद खा रहे हैं, फिर रुलाकर अपना हिस्सा जताने चले आते हैं। हाय ये पति पत्नी का झगड़ा, ऐसे पति पाकर मैं धन्य हो गई और मेरी उबड़ खाबड़ जिंदगी प्रसन्न हो गई। ये क्या है? ऐसा मत करो मेरी ये जान। जो आप लोग मेरी व्लॉग को देख के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करते ना, शास्त्रों में इसी को छल कपट कहते हैं। ऐसे मत परेशान कीजिए प्लीज यार, अभी तो ब्लॉग बना रहे हैं, मार देंगे। गाइस आप लोग बोलते हैं ना एक दिन ब्लॉग पोस्ट करती है 10 दिन कहाँ सो जाती है, कारण मेरे पति हैं। पति देख लो अभी ब्लॉग में बोल रही हूँ, ये मुझे परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं। ये खाते खाते पूरा मुंह दुख जाता है। कभी तो हंस लो इन दांतों से खिल खिल कर, क्योंकि बुढ़ापे में दर्द ही देंगे हिल हिल कर। दोस्तों जिंदगी का मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, सुबह उठो झाड़ू पोछा खाना बर्तन और पति का इम्तिहान वाला नखरा। दोस्तों अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, और जो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ना करे उसके 80-90 बच्चे। हम तो उनके प्यार में खो गए और रोटी बनाकर सो गए।